जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं शाहिदुर रहमान। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू व कश्मीर पर 3 अहम और बड़े फैसले लिए गए। 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद बिल आखिर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 370 पर अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जम्मू व कश्मीर को एक अलग और ख़ुसूसी हैसियत देने वाली दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया गया था और साथ ही रियासत जम्मू व कश्मीर से रियासत का दर्जा छीन कर उसको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया था। सरकार का ये फ़ैसला आईनी तौर पर दुरुस्त था या गलत, उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और कई सारी पिटीशन भी दायर की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 16 दिन तक दोनों तरफ के दरख्वास्त गुजारों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था और आज यानी 11 दिसंबर 2023 को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि दफ़ा 370 एक आर्जी और टेम्परेरी दफ़ा थी, लिहाजा उसे ख़त्म करने का सदर जमहूरिया को पूरा हक़ हासिल है, इसलिए उनका ऐसा करना दुरुस्त था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के इस फैसले पर एक मोहर सब्द कर दी है और जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए 370 अब एक ख्वाब की तरह रह गया है। इस फैसले के बाद बीजेपी और उसकी हामी पार्टियों के अलावा दीगर जम्मू व कश्मीर की लोकल सियासी पार्टियों के कायदीन ने मायूसी का इजहार किया है और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार के इस फैसले पर मायूसी हुई है लेकिन जद्दोजहद अब भी जारी रहेगी। अदालत का ये भी कहना है कि लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला बरकरार रखा जाएगा लेकिन जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह हिदायत जारी की है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जाएं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत होगी। लेकिन 370 के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। अपने मेज़बान शाहिदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।